हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बज चुके हैं सुबह के 9:30 और मैं अपने सारे काम से फ्री होकर आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और यहाँ पे मैंने टाइमर शुरू कर दिया है। अभी मैं सुबह लेके बैठी हूँ राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो कि हमारे लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स हमें यूँ तो ईज़ी लगता है कि हमें पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हमें उसका 3-4 बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा 1-2 बार इसका शायद रिवीजन हो चुका है, बट फिर भी मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ ताकि मुझे मतलब इनमें जो डेट्स वगैरह होती है या फिर कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम इसमें बार-बार भूल जाते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप में से कौन-कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा आता है। और आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है, गुस्सा हर एक इंसान को आता है। इस गुस्सा भी यहाँ पे 2 तरह का होता है। एक तो बहुत ज़्यादा आता है तो इंसान उसमें है ना खुद का ही मतलब उसको लॉस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको खुद का नुकसान ज़्यादा होता है। और उसे ये लगता है कि गुस्सा करके मैं अगले इंसान को जो है वो परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि गुस्से से इंसान खुद ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब मैंने यहाँ पे गुस्से वाली बात छेड़ी दी है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमें या कोई भी इंसान हमें तब तक गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक हम खुद एग्री ना हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बात बहुत ज़्यादा सोचने की है कि हम खुद को इस तरह से बनाना है कि अगर हमें सामने वाला कोई इंसान गुस्सा दिलाना भी चाहता है ना, वो चाहता है कि इसे गुस्सा है इस बात पे, तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि बिल्कुल हमें यहाँ पे धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मन को हमें शांत रखना है और अपने गुस्से पे हम इस तरह से काबू पा सकते हैं। और अगर देखना इस तरह से हम करेंगे ना, तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमसे बहुत दूर हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली में गुस्सा करने से इंसान खुद का तो लॉस करता ही है, साथ में अपना जो समय है वो भी बर्बाद करता है। तो फ्रेंड्स, यही हम चाहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए या फिर हम खुश रहें, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी वजह से, और हम बिल्कुल फ्री माइंड से स्टडी कर सके। तो इसके लिए हमें ये वाली जो टिप्स आप से कह लो इसको, या फिर ये वाली जो बात है उसे हमें इस पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ये सब चीज़ें होती है जो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ रख देती है, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको। तो बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक हमें क्रोधित होना ही नहीं है, हमें गुस्सा करना ही नहीं है। बिल्कुल शांत मन से हमें हमारे टारगेट पर ध्यान देना है। और आपको पता होगा, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो माइंड को खुश रखने वाली बात तो कम करते हैं और गुस्सा दिलाने वाली बात ज़्यादा करते हैं। आप मानोगे नहीं, ऐसे लोग हमें कदम कदम पे मिलेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ अपने घर का ही, या फिर हर किसी के घर में बातें होती है, आपको अच्छे से पता है, जहाँ पे वो कहते हैं ना, 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे भी, सेम वही बात है। तो मैं अपने खुद के ही घर का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे हम हस्बैंड वाइफ है, तो हमारे अंदर कभी बहस होती है, या फिर कोई दिन ऐसा होता है कि वो आगे से मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, तो आप सच मानोगे नहीं, मैंने अपना ऐसा मन बना लिया है अब कि मुझ पे ना कोई मुझ पे गुस्सा भी करता है ना, तो मैं ना बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ उन सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, अगर मैंने एक बार भी 2 बातें अगर बोल दी ना, तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा और मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मेरा पूरा दिन ख़राब हो। तो इसी तरह से आपको भी लाइफ में यही करना है। अगर आपने मन बना रखा है कि हाँ, मुझे स्टडी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, या फिर मुझे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी जो है वो एक सीट फिक्स करनी है, तो फ्रेंड्स, गुस्सा है इस पे काबू और कंट्रोल कीजिए, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो सच बता रही हूँ, हम बिल्कुल परेशान भी नहीं होंगे, हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्री रहेगा, और हमारे दिमाग में बिना बिना फालतू किसी भी तरह के कोई विचार नहीं आएंगे, किसी प्रकार की थॉट नहीं आएगी कि हाँ, उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसे ये कह दिया। तो इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान अपने मन में बिठा लीजिए, और ये सभी जो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सुनने में तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये बात सही है और हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली में होता ही है, जब भी 2 लोगों में बहस हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर उसने मुझे 2 बात बोली तो मैं भी उसे 2 बात बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यही होता है, हमें इन सारी बातों से बिल्कुल दूर हट जाना है अगर किसी टारगेट को हमें पाना है तो। और बिल्कुल इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड में कर दीजिए। अभी तो सिर्फ
माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमारी बुक्स हैं और हम हैं, और उसके अलावा जो भी गुस्सा हो गया या फिर कोई लड़ाई बहस हो गई या किसी भी तरह की फालतू बातें हुई, इन सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो, और अगर आप बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो हमारे मन को या हमारे माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमें कोई भी नहीं बताने आएगा ये सब चीज़ें। तो लाइफ में अगर हम आजमाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पे आज से एक बात आप अपनी जो डायरी होती है, जो कॉपी होती है, उस पेज में लिख लीजिए कि कोई भी इंसान है वो हमें तब तक गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक कि हम खुद नहीं चाहते। और इससे ही हमेशा अपने माइंड में रखिए। इससे हम गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे माइंड को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आराम से हम पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं आएगी और हम ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं। वैसे फ्रेंड्स, हम बचपन से सुनते आए हैं क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये यूं ही नहीं कहा गया है। अब जब हम बड़े हुए हैं तब हमें पता चलने लगा है कि इस बात का क्या अर्थ होता है और क्यों क्रोध इतना बड़ा शत्रु है इंसान का। तो हमें उस तरह के भयंकर शत्रु से दूर रहना है और हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर रात के 12 साढ़े 12 के समथिंग बज चुके हैं। आज मेरे जो 8 आवर्स है बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मेरा फास्ट भी था और फास्ट वाले दिन मुझसे बहुत कम पढ़ाई होती है। आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैंने बता भी रखा है आपको, लेकिन फिर भी मैंने आज सोच लिया था मुझे मेरे 8 आवर तो कंप्लीट करने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए।